योगः कर्मसु कौशलम। नमस्कार। अब बात करते हैं आयुर्वेद एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेद। दोस्तों, अब बात करते हैं आयुर्वेद की, आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा पद्धति की, आयुर्वेद की प्रणाली और उसके सिद्धांत, उसके बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद meaning the science of life is one of the world's oldest holistic healing systems, originated in India over 3000 years ago. It is based on the belief that health and wellness depends on a delicate balance between the mind, body and spirit. The principles and practices of Ayurveda are documented in ancient texts such as Charak Samhita, Sushruta Samhita and Ashtanga Hridaya. दोस्तों, बात करते हैं आयुर्वेद के सिद्धांतों की। आयुर्वेद जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम समग्रतया हीलिंग सिस्टम, एक शरीर की समग्र लक्ष्य, उसको हील करने के लिए, उसको अच्छा करने की जो पद्धति है, चिकित्सा करने की पद्धति है, उसमें से एक है जिसका उद्भव 3000 साल पहले हुआ है। वो उसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि मानवी का स्वास्थ्य और उसका वेलनेस जो है वो डिपेंड करता है बिटवीन बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। जो मानवी के मन, शरीर और आत्मा जो है, उसका जो स्पिरिट है, इन तीनों का जब बैलेंस होता है, हम आगे बात करने वाले हैं, वात, पित्त और कफ, इसकी जो बात आती है, उनका जब बैलेंस होता है, उसके सिद्धांतों के पर आधारित है। द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, उसकी जो प्रणाली है, वो हमारी बहुत ही प्राचीन जो ग्रंथें हैं उसके अंदर लिखित है और इन ग्रंथों में ग्रंथबद्ध है। ये ग्रंथ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। तो ये 3 प्रकार के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के अंदर ये आयुर्वेद के पूरे सिद्धांत और इनकी संहिताएं लिखी गई हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द दोष। Dosha is an integral part of Ayurveda system. Central to Ayurvedic philosophy is the concept of doshas, which are the 3 fundamental bodily humors that govern physiological and psychological functions. The 3 doshas are Vata, air or ether, Pitta, fire and water, and Kapha, water and earth. Each individual has a unique combination of these doshas, which determine their constitution, that is prakriti and health tendencies. दोस्तों, आयुर्वेद का पूरा जो सिद्धांत है वो दोष के ऊपर आधारित है। आयुर्वेदिक के जो दर्शन है, उसका जो फिलॉसफी है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो दोष की जो विभावना है उसके पर आधारित है। आयुर्वेदिक के अनुसार शरीर के 3 मुख्य दोष होते हैं, 3 मुख्य बॉडीली ह्यूमर्स होते हैं, जिसके आधार पर शरीर का निर्माण हुआ है, जिसके आधार पर शरीर की प्रकृति जो है वो निर्माण होती है, उसको समझ में आता है। और जो हमारी फिजियोलॉजिकल, यानी जो हमारी हमारा पूरा शरीर है, उसका जो फिजिक है, यानी शरीर के जो अंग हैं, वो सारे अंग, और साइकोलॉजिकल, जो हमारे मगज यानी हमारे ज्ञान तंतु है, जो हम विचार करते हैं, वो जो हम सोचते हैं, वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये जो 3 दोष हैं, वो 3 प्रकार के दोष हैं। उनके नाम अगर हम बात करें तो वात, पित्त और कफ। वात का मतलब है वात यानी हवा, जिसको हम मानते हैं, इथर जिसको कहते हैं, पित्त यानी अग्नि या वरुण जिसको हम कहते हैं, और अग्नि या वरुण का मिश्रण इसको कह सकते हैं, और कफ यानी पानी, यानी जो है वरुण यानी पानी, और अर्थ यानी पृथ्वी, उसका जो मिश्रण है। तो ये पंच महाभूत में से लिए गए तत्व है, उनका इस प्रकार से मिश्रण की बात की गई है। और हर एक
इंसान का ये जो उसका मिश्रण है वो यूनिक होता है। हर एक इंसान में ये यूनिक एक एक बेजोड़ तरीके से जुड़े हुए होते हैं, और जो उसकी प्रकृति और उसकी जो स्वास्थ्य है, उसकी जो टेंडेंसीज है, स्वास्थ्य की जो प्रकृति है, उसके शरीर की जो प्रकृति है, उसका निर्माण इन तीनों के प्रमाण के आधार पर, इनके प्रमाण के आधार पर, कोई ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रकृति डिफरेंट प्रकार की होती है, कम कम हो जाता है तो प्रकृति डिफरेंट प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से उसकी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। Let us talk about the diagnosis and treatment in Ayurveda. Ayurvedic diagnosis involves assessing the balance of dosha through various methods, including pulse diagnosis, observation, and patient history. Treatment aims to restore balance through a combination of dietary changes, herbal remedies, lifestyle modifications, and therapeutic procedures. Panchkarma, a series of detoxifying treatments, is one of the well-known Ayurvedic practices designed to cleanse the body and toxins. मित्रों, बात करते हैं परीक्षण की, बात करते हैं चिकित्सा की। तो परीक्षण कैसे होता है, चिकित्सा कैसे होती है? आयुर्वेद में चिकित्सा और परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। खास करके आयुर्वेद में यह देखने की कोशिश की जाती है कि वात, पित्त और कफ, उनका जो बैलेंस है, उनका जो मिश्रण है, उन सब के अंदर उनका जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस बराबर है कि नहीं है, उसको देखने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी वैद्य होते हैं जो नाड़ी परीक्षण करते हैं। नाड़ी परीक्षण यानी पल्स डायग्नोसिस, वो हमारी नाड़ी को पढ़ के, नाड़ी को सुन के, देख के जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई इरेगुलरिटीज है कि नहीं है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि उनका जीवन कैसे चल रहा है, वो पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी प्रक्रियाएं करते हैं, और फिर पेशेंट की हिस्ट्री को देखा जाता है। जो भी आदमी पेशेंट है, जो भी बीमार है, उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है। वो पहले क्या हुआ था, उसने क्या खाया था, क्या पिया था, लास्ट दिनों में उसने क्या किया है, इस प्रकार से उसकी दिनचर्या और उसकी हिस्ट्री, उसकी जो है उसको देखने की, उसके इतिहास को देखने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट शुरू होती है, वो ट्रीटमेंट का गोल, ट्रीटमेंट का ध्येय ये रहता है कि ये जो वात, पित्त और कफ है, उसके बीच में जो बैलेंस है, जो बिगड़ गया है, उस संतुलन को, इस बैलेंस को बनाने की बात होती है। और जब ये संतुलन बन जाता है तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो इस संतुलन को कैसे बनाया जाता है? तो उस संतुलन को हम डाइटरी चेंजेस, खान पान में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हर्बल रेमेडीज यानी जड़ी बूटियां देने की कोशिश करते हैं, जड़ी बूटी देते हैं और उससे भी कुछ मदद मिलती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके सोने का समय, जागने का समय, योग प्राणायाम करने का समय, खाने का समय, ये विविध समयों के ऊपर अगर जरूरत पड़ी तो चेंजेस, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो थेरापी और उसकी थेरापेटिक प्रोसीजर में भी जाते हैं, लेकिन वो लास्ट में अगर जरूरत पड़ी तो जाते हैं। पंचकर्म करके एक पूरे शरीर में जितना भी टॉक्सिक जमा हो गया है उसको निकालने की एक प्रक्रिया है, और वो आयुर्वेदिक की एक बहुत ही वेल नोन प्रक्रिया है, बहुत ही जानकारी वाली प्रक्रिया है, और जिससे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सबको निकाला जा सकता है। So now friends, we'll try to look at diet and nutrition. Ayurveda places significant emphasis on diet and nutrition, advocating for food as medicine. It prescribes dietary guidelines based on an individual's dosha, seasonal changes, and the principles of sattvic food. For example, individuals with a dominant Vata dosha are advised to consume warm, moist, and grounding foods, while those with Pitta constitution are recommended to eat cooling and hydrating foods. अब दोस्तों बात करते हैं खान पान की। तो खान पान और न्यूट्रिशन, जो हम खाते हैं वो पौष्टिक होना चाहिए, खान पान की जो पद्धति है वो अच्छी होनी चाहिए, तो उससे हमारे शरीर पर और हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आयुर्वेद खान पान और हमारा जो पौष्टिकता है उस खान पान की, उस पर बहुत ही अग्रिम, बहुत ही ज्यादा भार देता है, बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस देता है, और वो एडवोकेट करते हैं, वो बताते हैं कि जो खाना है वही
दवा है और खाने को ही दवा के स्वरूप में गिनते हैं। और इसीलिए कहा जाता है इंडिया में कि किचन इज द फार्मेसी। हमारा जो किचन है, हमारी जो रसोई है, वो एक फार्मेसी से कम नहीं है जो हमारी दवाइयां प्रोवाइड करती हैं। तो आयुर्वेद में बताया जाता है कि हमें कुछ गाइडलाइंस, कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि जैसा हमारा दोष है, जैसे हमारी प्रकृति है, और जिस प्रकार से सीजन में बदलाव होते हैं, ऋतु चक्र में बदलाव होते हैं, ऋतु में जिस प्रकार से बदलाव होते हैं, और सात्विक फूड को, यानी शुद्ध और सात्विक फूड को, खान पान, शुद्ध और सात्विक खान पान को लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन तीन चीजों को बताता है। एक तो हमारे व्यक्तिगत प्रकार से जो दोष है उस प्रकार से खाना खाना चाहिए, सीजन में जो चेंजेस होते हैं, ऋतु में जो बदलाव होते हैं, उस प्रकार से खान पान में बदलाव करना चाहिए, और सात्विक और शुद्ध खाना खाना चाहिए। अगर हम उदाहरण लें तो जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति वात दोष जिसमें है, और जिसमें वात दोष है, उसको कहा जाता है कि थोड़ा सा वार्म, यानी थोड़ा सा गुनगुना, मॉइस्ट वाला और ग्राउंडिंग फूड लेने की कोशिश करें। वो जो शरीर को ज्यादा गर्माहट दे ऐसा खाना लेने की कोशिश करें। जबकि जिसको पित्त दोष है वो ऐसा खाना खाए जो उसके शरीर को कूल करे, ठंडा करे, हाइड्रेटेड रखे, ज्यादा पानी वाला रखे, ऐसा फूड खाने की कोशिश करें, तो उससे उनको बहुत लाभ होता है। लेट अस ट्राई टू लुक एट हर्बल मेडिसिन्स। Ayurvedic practitioners use a vast array of herbs and medicinal plants to treat variety of ailments. Commonly used herbs include ashwagandha for stress and vitality, turmeric for anti-inflammatory properties, and triphala, a blend of three fruits used for digestive health. ये जो आयुर्वेदिक के सिद्धांत है उसमें जब दवाओं की बात आती है, चिकित्सा के लिए दवाई की बात आती है, तो वो बात करते हैं बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। जैसे मैंने बताया कि अपने रसोई घर में जो चीजें अवेलेबल हैं, जो प्राकृतिक चीजें हम यूज करते हैं खाने में, वैसी और जड़ी बूटियां जो प्राकृतिक है उनका उपयोग ज्यादा किया जाता है। प्राकृतिक जो प्लांट्स होते हैं, दवाइयों के जो छोड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और उसका भी विभिन्न प्रकार के रोगों की दवाई करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। हम अगर बहुत ही सामान्य तरीके से उपयोग होने वाली चीजों की बात करें तो अश्वगंधा जो है वो अश्वगंधा का उपयोग स्ट्रेस और वाइटलिटी, यानी हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए, वाइटलिटी बढ़ाने के लिए, इच्छा शक्तिवान होने के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। टर्मरिक, यानी आप सबको पता है कि हल्दी, उसका उपयोग जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी किया जाता है। उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे शरीर की शक्तियों को बढ़ावा देती हैं। और त्रिफला, हम सबको पता है कि वो पेट के दर्दों के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, क्लियर मोशन के लिए, उसमें 3 प्रकार के विविध फल का मिश्रण है, इसीलिए उसको त्रिफला बोला जाता है। और त्रिफला को तो अमृत बोला गया है आयुर्वेद में। तो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए त्रिफला का उपयोग होता है। Let us try to have a look at integration of Ayurveda in cultural and health practices. Ayurveda is not merely a system of medicine, but a way of life that is deeply embedded in Indian culture and daily practices. Its integration into various aspects of life underscores its cultural and health significance. अब देखने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद जो है वो हमारी संस्कृति में और हमारी चिकित्सा पद्धतियों में किस प्रकार से उसका अभिन्न भाग बन गया है, उसका अभिन्न अंग बन गया है। आयुर्वेद को बोला जाता है कि आयुर्वेद जो है वो एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, लेकिन जीने की एक पद्धति है। अच्छा जीवन जीने के लिए एक रास्ता दिखाती है। अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ जीवन जीने का एक रास्ता है जो भारतीय संस्कृति में और भारतीय दिनचर्या का एक भाग है, भारतीय संस्कृति में मिल गया है, भारतीय संस्कृति और दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है। ऐसा आयुर्वेद है। उसका इंटीग्रेशन वो इस तरीके से हमारे जीवन में जुड़ गया है कि हमारी संस्कृति और हमारे स्वास्थ्य का जो महत्व है उसको हम समझते हैं, और इसके लिए उसने हमने हमारे जीवन में आयुर्वेद को जोड़ दिया है। दिनचर्या की बात करते हैं, डेली रूटीन्स की बात करते हैं। आयुर्वेद एडवोकेट्स फॉर डेली रूटीन्स, दिनचर्या दैट प्रमोट्स बैलेंस एंड हेल्थ। These routines include practices such as oil pulling,
Gandusha for oral health, self massage, Abhyanga with herbal oils to improve circulation, and specific dietary habits to maintain doshic balances. These practices are widely followed in Indian households, reflecting the cultural integration of Ayurvedic principles. जब हम दिनचर्या की बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो आयुर्वेद एक हेल्दी दिनचर्या की बात करता है। वो कहता है कि सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले अपना खाना खा लेना चाहिए, यानी रात का जो खाना है वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, सूर्योदय से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, यानी सूर्योदय से लगा के सूर्यास्त तक का जो समय है उसके समय में ही हमें खाना खाना चाहिए। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की अभी डिस्कशन हो रही है, उसके बेनिफिट्स की जो बातें हो रही हैं, उसके फायदों की जो बातें हो रही हैं, तो ये रात का कम से कम 10 से 12 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया और वो हमारे जीवन को बहुत अच्छे से प्रभावी करता है। आयुर्वेद सलाह देता है कि हमें दिनचर्या में ऐसे बदलाव लाने चाहिए जो हमारे वात पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखें और हमें ज्यादा स्वस्थ रखें। ये दिनचर्या में ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जैसे हम गंडूशा फॉर ओरल हेल्थ, ऑयल पुलिंग एक प्रैक्टिस आती है आयुर्वेद की, उसको कभी कभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल्फ मसाज, अपने आप मसाज कर सकते हैं हर्बल ऑयल्स को लेके, जो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा करने में बहुत उपयोगी होता है। स्पेसिफिक डाइटरी हैबिट्स, हमें जो हमारी स्पेसिफिक डाइटरी हैबिट्स है जो दोष को बैलेंस करने में काम आती है, उसको थोड़ा पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय से लगे सूर्यास्त के बीच में ही खाना खाना चाहिए और बाद में सूर्यास्त के बाद नहीं खाना खाना चाहिए। इस प्रकार की हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। ये जो हैबिट्स हैं वो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं जिसको वो धार्मिक पद्धति मानते हैं। धर्म के साथ आयुर्वेद को, संस्कृति के साथ आयुर्वेद को जोड़ दिया गया है और ये कल्चरल इंटीग्रेशन, ये जोड़ इतना अच्छा है कि ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावी, हमारे जीवन को बहुत स्वस्थ बना रहा है। Let us try to look at seasonal regimes, that is Ritu Charya. Ayurveda also prescribes seasonal regimes, that is Ritu Chakra, to align the body's rhythms with the changing seasons. For example, during the hot summer months, individuals are advised to consume cooling foods like cucumber and coconut water to balance the Pitta dosha. These seasonal practices help individuals adapt to environmental changes, promoting overall health and well-being. आयुर्वेद में दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है दिनचर्या के बाद, और वो है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या यानी सीजन में हमें कैसे, जब ऋतु में चेंज होता है, जब ऋतु में बदलाव होता है, तो अब हमें हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव लाने चाहिए। आयुर्वेद प्रिस्क्राइब करता है, आयुर्वेद एडवोकेट करता है, सलाह देता है कि हमें हमारी ऋतुचर्या के प्रकार से हमारे शरीर को भी, हमारे शरीर की रिदम को सीजन के अनुसार बदलना चाहिए, ऋतु के अनुसार बदलना चाहिए। जैसे जब समर आ जाता है, जब हॉट यानी जब हम कहते हैं कि समर या हॉट समय आ जाता है, जिसको हम ग्रीष्म काल बोलते हैं, तो ग्रीष्म काल में हमें ऐसा बोला जाता है कि कूलिंग फूड्स, जो हमें शांत रखें, जो हमें कूल रखें, जो हमें ठंडा रखें, इस प्रकार का खाना खाना चाहिए। जैसे ककुम्बर, ककड़ी जो होती है उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए। कोकोनट वाटर, जैसे नारियल का पानी है, उसका सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा पित्त जो दोष है वो बैलेंस हो जाता है, उसका संतुलन हो जाता है। ये जो सीजनल प्रैक्टिसेस हैं वो हमें हमारे दोषों को संतुलित मदद करती हैं। जिस प्रकार से बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, बाहर के वातावरण में चेंजेस होते हैं, उस प्रकार से हमारे शरीर में भी चेंजेस होते हैं। तो हमारे शरीर को वातावरण के अनुकूल ढालने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और उपयोगी रहता है। इससे हमारी ओवरऑल समग्रतया जो हमारा स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है और हम बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। Festivals and rituals. Many Indian festivals and rituals incorporate Ayurvedic principles. For instance, during the festival of Diwali, it is common to consume Ayurvedic sweets made with ingredients like sesame seeds and jaggery, which are believed to be
to provide warmth and nourishment during the onset of winter. Similarly, during the monsoon seasons, practice like consuming medicated ghee, clarified butter are followed to enhance immunity. हमारे जो जो हमारे उत्सव हैं उसके दरमियान भी हमारी जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जिस प्रकार से हम उत्सव मनाते हैं उसमें भी आयुर्वेद बहुत ही जुड़ा हुआ है। बहुत सारे भारतीय उत्सवों में आयुर्वेद के प्रकार से बनाई हुई, आयुर्वेद के सिद्धांत से बनाई हुई चीजें खाने का, उसका उपयोग करने का एक रिचुअल है। अगर हम उदाहरण लें तो दिवाली के दरमियान हम लोग आयुर्वेदिक स्वीट्स का उपयोग करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स लाइक सेसम सीड्स एंड जगरी, जो गुड़ और तिल से बनाए हुए जो मिठाइयां हैं उसका हम उपयोग करते हैं। बहुत सारी घर में बनी हुई मिठाइयों का हम उपयोग करते हैं, जो मिठाइयां आयुर्वेदिक तरीके से कोई ना कोई पाक है, कोई ना कोई प्रकार से उसका सेवन करने से हमारे शरीर को ज्यादा नॉरिशमेंट मिलता है, जो हमें वार्मथ देता है, नॉरिशमेंट देता है, और जो हमारे शरीर को, जो बाहर विंटर है, जो बाहर शीतल ऋतु है, शीतल जो बाहर वातावरण है और जो ये ऋतु है उसमें हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में, हमारे शरीर को उससे रक्षित करने में उपयोगी होता है। सिमिलरली जब मॉनसून सीजन आ जाता है, जब बारिश की वर्षा ऋतु आ जाती है, उस समय में हम मेडिकेटेड घी, जिसको मेडिकेटेड या फिर आयुर्वेदिक प्रक्रिया से बनाया हुआ घी जो बोलता है, उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो है, बॉडी की जो शक्ति है उसको बढ़ाने में वो उपयोगी होता है। Yoga and Ayurveda. Yoga and Ayurveda are often practiced together as complementary disciplines. While Ayurveda provides the framework for a balanced lifestyle and diet, Yoga offers physical postures and breathing techniques to enhance physical and mental health. The synergy between Yoga and Ayurveda is a testament to the holistic approach of Indian wellness traditions. योग और आयुर्वेद की बात करते हैं। योग और आयुर्वेद जैसे भाई बहन हैं, जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत ही साथ में उसकी प्रैक्टिस की जाती है। पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के लिए मददरूप होते हैं, और इसीलिए लोग उन दोनों का एक साथ में उपयोग करते हैं। आयुर्वेद जो है वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल, एक नियमित लाइफस्टाइल, एक संतुलित जीवन के लिए हमें प्रेरणा देता है, संतुलित जीवन जीने में हमें उपयोगी होता है। खाना संतुलित हो, जीवन संतुलित हो, रहन सहन संतुलित हो, दिनचर्या संतुलित हो, उसमें उपयोगी होता है। उसी प्रकार से योग जो है वो हमें फिजिकल आसन, जो आसन और प्राणायाम है उसके लिए उपयोगी करता है। आसन जो होते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में उपयोगी होते हैं, और जो प्राणायाम होते हैं वो हमारे श्वसन प्रक्रिया में, श्वसन के पूरे जितने भी अंग है, श्वसन करने के लिए वो अंगों को अच्छे से काम करने में प्रेरित करता है, हमारे मन को शांत करता है, शरीर को शांत करता है, शरीर को ज्यादा तेजस्वी, प्रभावी और संतुलित बनाता है, और ज्यादा स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है। ये हमारी नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल हेल्थ को भी सुधारता है। ये जो योग और आयुर्वेद है, इन दोनों का जो मिश्रण है वो एक भारतीय स्वस्थ जीवन प्रणाली या परंपरा का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है, और भारतीय परंपरा में बहुत ही प्रभावी मिश्रण है, जिसको लोग समग्रतया स्वस्थ और स्वस्थ जीवन का अप्रोच मानते हैं। आयुर्वेद मॉडर्न हेल्थ केयर की बात करें तो आयुर्वेद कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न हेल्थ केयर इन इंडिया एंड ग्लोबली. Ayurvedic clinics and wellness centers offer treatments that attract people seeking natural and holistic healing methods. The integration of Ayurvedic principles into modern healthcare practices such as stress management and preventive health highlights its enduring relevance. अगर हम अब हमारी मॉडर्न जो हेल्थ केयर तकनीकें हैं उनकी बात करें तो आयुर्वेद उसमें भी बहुत प्रभावी है। अभी हमारी जो अभी की सांप्रत चिकित्सा पद्धति है इंडिया में और पूरे विश्व में, भारत में और पूरे विश्व में जिस प्रकार की पद्धति है उसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक क्लिनिक्स पूरे विश्व में, वेलनेस सेंटर्स भी पूरे विश्व में बने हुए हैं, और जो
लोगों को नेचुरल प्राकृतिक पद्धति से स्वस्थ होने में मदद करते हैं, जिसमें कोई ड्रग्स का उपयोग नहीं किया जाता है, नेचुरल हर्ब्स का उपयोग किया जाता है, आसन प्राणायाम योग नियम प्राणायाम वगैरह का उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग करके उनको स्वस्थ बनने में मदद मिलती है। तो यह आयुर्वेद और मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस का जो एक मिश्रण है वो बहुत ही प्रभावी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में, प्रिवेंटिव हेल्थ यानी आप बीमार ना पड़े उसके लिए, अच्छा जीवन जी पाए उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है और एक एंड्योरिंग हमारे शरीर को और मन को ज्यादा सशक्त बनाने में ये बहुत ही उपयोगी होता है। आयुर्वेद इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट एम्फेसाइजेस द बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। Its principles and practices are deeply integrated into Indian culture, influencing daily routines, seasonal regimes, festivals, and modern healthcare. By promoting a holistic approach to health and well-being, Ayurveda offers valuable insights and practices that continue to benefit individuals in contemporary society. आयुर्वेद एक समग्रतया सिस्टम है, एक समग्रतया प्रणाली है जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति और मॉडर्न चिकित्सा पद्धति दोनों का मिश्रण भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मॉडर्न चीजों को भी उपयोग किया जाता है। ट्रेडिशनल हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें वात पित्त और कफ उसके संतुलन की बात की जाती थी वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद वात पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उसके जो सिद्धांत है वो भारतीय संस्कृति में और हमारी दिनचर्या में, ऋतुचर्या में, हमारे उत्सवों में और हमारी जो अभी की मॉडर्न हेल्थ प्रणाली में है उसमें घुल मिल गए हैं। ये एक समग्रतया स्वस्थ जीवन की जो प्रणाली है, अच्छे जीवन की जो प्रणाली है वो आयुर्वेद से हम जी सकते हैं। आयुर्वेद जीवन जीने का तरीका है, वो कोई एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है लेकिन अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है। हमें एक ऐसा तरीका देता है जिससे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम स्वस्थ रह सकते हैं। सोचिए रामदेव जी, स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयुर्वेद और योग की बातें की हैं, उन्होंने योग की बातें हमारे सामने रखी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग पूरी दुनिया में हो गए हैं जिन्होंने आयुर्वेद को और योग को लोगों तक कोने कोने तक पहुंचाया है। और इसकी कोई इन जनरल अगर देखा जाए तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती हैं। इससे अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है और दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। आयुर्वेद की अगर इन जनरल बात करें तो भारत का विश्व का स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक प्रदान है, ऐसा हम कह सकते हैं।